और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली के भाजपा सांसदों ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना को पत्र लिखकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और कई अन्य आपके नेताओं के द्वारा आप विधायकों को खरीदने के लिए भाजपा द्वारा कथित प्रयास के आरोपों की जांच करने के लिए अनुरोध कर दिया गया है। दरअसल आपको बता दें कि हाल ही में सदन में दिल्ली के मुख्यमंत्री ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी ने आपके विधायकों को खरीदने का आरोप लगाया था। तो वहीं अब इस पर भारतीय जनता पार्टी की प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसके चलते भाजपा की तरफ से अब इस पूरे प्रकरण की जांच के लिए एक पत्र जारी कर दिया गया है। तो वहीं बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने भी इस दौरान अपनी प्रतिक्रिया दी है। कहा है कि आपके भ्रष्टाचार गैंग की भूख नहीं मिट रही है। आबकारी नीति और स्कूल कक्षाओं में निर्माण हुए कथित घोटालों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए आपके जो नेता हैं वो दुर्भावनापूर्ण, झूठे और गुमराह करने वाले आरोप लगा रहे हैं। मनोज तिवारी ने यह भी कहा कि अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि आपके विधायकों को खरीदने की कोशिश की गई। इस सिलसिले में उन्हें फोन भी आया था। अगर किसी को कोई फोन आता है तो वो छुप नहीं सकता। मनोज तिवारी ने कहा है कि हम भाजपा के सांसद चाहते हैं कि केजरीवाल स्पष्ट करे कि फोन आखिर किसका आया और किसके पास ये फोन आया। और अब खबर असम से है, जहां आपको बता दें कि बोगाई गांव जिले में कबाइट्री पार्ट 4 में गांव में स्थित मरकजुल में मारिफ क्वारियाना मदरसा को उसका एक हिस्सा तोड़ दिया गया है। आपको बताते चलें कि AQIS यानी ABG से जुड़े इमाम और मदरसा शिक्षकों के साथ साथ 37 लोगों की गिरफ्तारी के बाद असम सरकार के द्वारा ये ध्वस्त करने की कार्रवाई की गई है। तस्वीरें आपको दिखाते चले कि यहाँ पर JCB की मदद से इस मदरसे का एक हिस्सा तोड़ा जा रहा है। और असम से खबर सामने आई है, जहां पर बोंगाई गांव में मदरसे पर यह बुलडोजर चला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा अवैध मादक पदार्थों के ऊपर कार्रवाई के सख्त निर्देश के बावजूद भारत नेपाल के सीमावर्ती इलाकों में नौतनवा SDM और आबकारी विभाग की टीम ने अब अवैध शराब के उत्पादन और उसकी बिक्री पर रोक लगाने के लिए कई सीमावर्ती गांवों में और कस्बों में स्थित देसी और अंग्रेजी शराब की दुकानों पर अभियान चलाकर छापेमारी की है। कार्रवाई के दौरान गांव में कहीं भी अवैध शराब की बिक्री या फिर उत्पादन होते नहीं पाया गया। सरकारी शराब के दुकानदारों को नियम के अनुसार शराब की बिक्री करने के भी निर्देश इस दौरान दिए गए हैं। इस समय हमारी प्रदेश सरकार के द्वारा अभियान आबकारी का चलाया जा रहा है, जिसमें अवैध शराब रोकने, उसमें किसी भी प्रकार से अवैध शराब का उत्पादन होने या जहाँ पे अवैध शराब की भट्टियाँ चल रही हों उसको तत्काल समाप्त करने आदि के संबंध में एक अभियान आबकारी टीम के साथ चलाया गया है, जिसमें हमारे नेपाल बॉर्डर से लगे गांवों में पहाड़ी टोला, बरेवा टोला, हरदी डाडी आदि अनेक स्थानों पर जो झुग्गी झोपड़ियाँ हैं या अन्य जगहें हैं जहाँ भी संभावना थी वहाँ पर छापेमारी की कार्रवाई की गई। और साथ ही नौतनवा और सोनौली में जो हमारी दुकानें हैं वहाँ भी उन दुकानों में रखे स्टॉक का वेरिफिकेशन किया जा रहा है और किसी भी प्रकार की अभी अनियमितता। और फिरोजाबाद के टूंडला हाईवे पर पल्सर सवार लुटेरों के हौसले काफी बुलंद दिखाई दिए। यहां पर टोल टैक्स से पूर्व ऑटो सवार शिक्षिका से मोबाइल लूटकर ये पल्सर सवार लुटेरे रफू चक्कर हो गए। पल्सर सवार 2 लुटेरे चलते ऑटो से ही यहां पर मोबाइल छीन कर ले गए हैं और शिक्षिका इस दौरान चिल्लाती रही, लेकिन किसी ने कोई मदद नहीं की। नहीं थम रहा है चेन स्नैचिंग और मोबाइल छिनैती जैसी घटनाओं का क्रम। और ऐसे में ब्लैक पल्सर सवार युवकों की ये कारस्तानी सामने आई है, जहां पर इन्होंने चलते ऑटो से शिक्षिका के हाथ से मोबाइल फोन छीन लिया है। आपको बता दें कि युवकों ने नंबर प्लेट पर भी रुमाल बांध रखा था और टोल टैक्स पर मौजूद रहती है पुलिस, लेकिन इसके बावजूद इन लुटेरों पर कोई रोक नहीं लग पाई। महिला शिक्षक संगठन फिरोजाबाद की जिला अध्यक्ष है पीड़ित महिला, जिनका मोबाइल छीन लिया गया है। अपनी साथी शिक्षिका के घर से मैं निकली थी राजाताल पे। बस का काफ़ी देर वेट किया, बस ना मिलने के कारण मैंने ऑटो में अपनी साथी इंदू के साथ में बैठी, तो अचानक से फ़ोन आने पर मैंने फ़ोन अटेंड किया। फ़ोन पे बात करते हुए मैं चल रही थी। जैसे ही मैंने अपना ये आपका हाईवे पे पड़ती है हजरतपुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, उसको क्रॉस किया है, उसके आगे पेट्रोल पंप पड़ता है,
उसके थोड़ा सा ही आगे 100 मीटर हम गए हैं और वहाँ से 500 मीटर की दूरी टोल टैक्स की रह गई थी, तभी पीछे से ओवरटेक किया है। हमारे ब्लैक कलर की पल्सर पे वाइट कलर की टी शर्ट पहने पीछे लड़का बैठा था, जिसने अपनी पल्सर गाड़ी का नंबर प्लेट पर कपड़ा बांध रखा था। उसका नंबर ट्रेस मैं नहीं कर पाई इस वजह से, और वो आया साइड से और मेरे बात करते करते ही फोन। और अब चंदौली की ओर रुख करेंगे, जहां पर पूर्व रेल कर्मी का गला रेतकर हत्या कर दी गई। इस हत्या के बाद से इलाके में सनसनी फैल चुकी है और पुलिस ने यहां पर घटनास्थल पर पहुंचकर मुआयना किया है। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। मृतक की शिनाख्त राधेश्याम पटेल के रूप में हुई, जिनकी उम्र 80 साल थी। पुलिस ने अब शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मुगलसराय कोतवाली क्षेत्र के दांडी यानी बखरा का ये मामला बताया जा रहा है।